हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग प्रथम n विषम संख्याओं का योग का 1 प्लस में 1 बटे n गुना होता है। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हम जानते हैं n पदों के योग का सूत्र क्या होता है। इसका सूत्र होता है हमारे पास n बटे में 2 और फिर आता है यहाँ पर 2a प्लस में n माइनस में 1 और गुणा में इसकी d। अब हम यहाँ पर यह सूत्र का प्रयोग करते हुए अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम इस प्रश्न में प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे। इसे हम लिखते हैं यहाँ पर s सम से। तो मान लेते हैं हमारी श्रेणी कुछ इस प्रकार होगी, पहले 2, फिर यह होगी हमारी 4, फिर यह होगी हमारी 6 और n पदों तक। यहाँ हमारा सारवांतर क्या होगा, सारवांतर यानी कि d यह होगा हमारा यहाँ पर 4 माइनस 2 यानी कि यह आया हमारा 2। तो s सम हो जाएगा हमारा यहाँ पर n बटा 2, फिर आता है 2 गुणा प्रथम पद है 2 तो 2 और उसकी गुणा में यह है 2 प्लस में n माइनस में 1 और इसकी गुणा में आता है सारवांतर यानी कि यह भी है 2। अब कोष्टक बंद। तो ये कितना आएगा, यह आएगा हमारा यहाँ पर n बटा 2, फिर यह 2 दुना हो गए यहाँ 4 और फिर 2n माइनस में 2, फिर यह हो जाएगा हमारा यहाँ पर n बटा 2 और फिर 2n यह ऐसे रह जाएगा 4 माइनस 2 यानी कि यह हो जाएगा हमारा यहाँ पर 2। अब हम क्या करते हैं, अंश में से ऊपर से 2 को बेनिस ले लेते हैं। तो हम बोलेंगे कि हमारा s सम क्या हुआ, s सम हमारा यहाँ पे हुआ है 2 आया वेनिस्ट और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा हमारा n प्लस में 1 और इसके साथ में है n बटे में कितना 2, 2 से 2 यह कट जाएगा। तो s सम हमारा आया है n और इसकी गुना में n प्लस में 1। अब हम यहाँ पर विषम पदों की श्रेणी लिखते हैं, पहला 1, दूसरा 3, तीसरा 5 और कहाँ तक होगी, यह होगी हमारी n पदों तक। तो s विषम कितना आएगा, तो यह होगा हमारा यहाँ पर n बटा 2, फिर 2 गुणा प्रथम पद 2 एकम 2 प्लस में n माइनस में 1 और इसकी गुणा में सारवांतर यानी कि d यह होगा हमारा 3 माइनस 1 यानी कि यह आ गया हमारा 2। तो लिख देते हैं इसके स्थान पर 2। तो s विषम कितना आएगा, तो यह आएगा हमारा n बटा 2 और यह हो जाएगा 2 प्लस में 2n माइनस में 2, यह 2 से कट जाएगा। तो ये कितना आया, तो यह आया है हमारा यहाँ पर 2n और गुणा में n बटे में कितना 2, फिर यह 2 इस 2 से कट जाएगा। तो हम कहेंगे s विषम का उत्तर कितना आया, यह आया है हमारा n की घात 2। s सम को मान लेते हैं, यह है हमारी समीकरण नंबर 1। s विषम को मान लेते हैं, यह है हमारी समीकरण नंबर 2। अब हम यहाँ पर समीकरण 1 भाग समीकरण 2 कर देते हैं। s सम का उत्तर कितना आया था, तो यह उत्तर आया था हमारा n और इसकी गुणा में n प्लस में 1 बटे s विषम का उत्तर आया था n की घात 2। 1 n से यह n कट जाएगा, तो यह आया हमारा यहाँ पर n प्लस में 1 बटे n। अब हम इसे किस प्रकार लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम यहाँ पर 1 और प्लस में 1 बटे n। तो हम कहेंगे यहाँ पर कि s सम का उत्तर हमारा बराबर में हुआ है 1 प्लस में 1 बटे n s विषम के उत्तर का। हमें यहाँ पर यही सिद्ध करना था। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।